Assalamualaikum. Hello, I'm Arsam Harjuddin. Welcome to my channel, Arsam Harjuddin channel. Today topic is about how we investigate anemic patient. जब कोई एनीमिक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो इसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन लिखता है कि आप सीबीसी कराओ। तो सीबीसी में हम क्या देखते हैं, सीबीसी में हम एचबी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं और आरबीसी देखते हैं। ठीक, जब इसका रिपोर्ट अब नॉर्मल आएगा तो हम इसको लिखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इसको आया प्लेटलेट काउंट कम यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक, हम इसको बोलते हैं आप पीसी करो, ये प्लेटलेट काउंट करो। और ये प्लेटलेट काउंट करता है, हम क्या करते हैं, हम ब्लड लेते हैं और उसकी स्लाइड बनाते हैं, फिर देखते हैं माइक्रोस्कोप में जायंट प्लेटलेट्स मत है और उनका काउंट कितना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, और प्लेटलेट की काउंट क्या है, ठीक। और फिर हम इसको करते हैं यूएचजी एब्डोमेन की, क्योंकि हम देखते हैं कि इसको लीवर इन्फेक्शन मत है, इसको स्प्लीनोमेगाली मत है या डेंगू मत है, ठीक, क्योंकि इन सब से प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, ठीक। और हम इसको फिर दवाई देते हैं। अगर इसको प्लेटलेट काउंट फिर से कम आया तो हम इसको एडमिट करते हैं कि हम इसको पीआरपी चढ़ाते हैं, ठीक। जब पीआरपी चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इसको प्लेटलेट इंक्रीज होगा कि वही रहेगा कि डिक्रीज होगा, ठीक। जब पीआरपी चढ़ाते हैं तो इसका प्लेटलेट इंक्रीज होगा कुछ दिन के लिए, तो फिर से डिक्रीज होता है, ठीक। और फिर इसको हम लिखते हैं कि आप बोन मैरो एग्जामिनेशन करो, कि हम देखेंगे हम ये जो बोन मैरो में स्टेम सेल है वो ठीक से काम करती हैं कि नहीं करती, वो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं कि अच्छी करती, उसकी इम्यूनिटी ठीक है कि नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, ठीक। हम क्या करते हैं, जब हम बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो हम पेशेंट को एरिया का क्रस्ट से कलेक्शन लेते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं, वहाँ से देखते हैं स्टेम सेल का स्ट्रक्चर, ठीक। और अगर वो ठीक निकला तो हम इसको लिखते हैं और फिर आप ब्लड कल्चर करो, पर शायद आपके ब्लड में बैक्टीरिया मत है, बैक्टीरिया मत है कि वही प्लेटलेट कम करता है, ठीक। फिर हम इसको सैंपल लेते हैं और ब्लड कल्चर करवाते हो। वहाँ क्या होता है, वहाँ एक छोटी सी बोतल है जो मीडिया से बनाई होती है और इस मीडिया में ऐड होता है सोडियम इथाइल सल्फेट। ये जो सोडियम इथाइल सल्फेट है ये ब्लड को कोagulation होने में बचाती है, ठीक। और ये बोतल हम इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं कुछ दिन के लिए, और अगर इसको इंडिकेशन आई रेड लाइट तो इसको बैक्टीरिया है, अगर ग्रीन लाइट आई तो इसको बैक्टीरिया नहीं है। और यही इन्वेस्टिगेशन हम उन पेशेंट के लिए भी करते हैं जिनको आरबीसी काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट कम होगा, ठीक। और क्या है कि अगर पेशेंट को आरबीसी कम होगा तो हम उसको आरबीसी चढ़ाते हैं, लेकिन उस पेशेंट का जिसका सेम ब्लड ग्रुप होगा, इस पेशेंट से मिलता होगा ब्लड ग्रुप, उसी पेशेंट के आरबीसी चढ़ाते हैं, वरना नहीं, ठीक। और इस तरह हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो एनीमिक होता है। और अगर हम देखें जो प्लेटलेट हैं या आरबीसी हैं, ये फ्लूइड इंटेक करने से भी कम हो जाए। जब हम फ्लूइड कम लेंगे तो उससे भी ये आरबीसी एंड प्लेटलेट्स कम होंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, जब प्लेटलेट्स या आरबीसी कम होंगे तो फ्लूइड ज़्यादा ले लो, कलर्ड फ्लूइड ज़्यादा ले लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करो, पानी अच्छी तरह पियो, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करो। और फास्ट जो भी है, आज क्या है, आज मोस्टली क्या है, ब्लड का कम हो जाना, सेल्स का कम हो जाना क्यों होता है, क्योंकि हम नेचुरल का यूज़ कम करते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। आप देखो जो कोई भी फास्ट फूड ज़्यादा खाता है उसकी सेल डिस्ट्रक्शन जल्दी होती है, उसकी बोन मैरो की इम्यूनिटी कम होती है और उसमें फ्यूचर में ब्लड कैंसर हो सकता है। ओके, फॉलो माय वीडियो, इंक्रीज योर नॉलेज। ओके, थैंक यू।